हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं मोललता कि मोललता क्या होता है। मोललता किसे कहते हैं, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं नॉर्मलता किसे कहते हैं और मोललता किसे कहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि मोललता क्या होता है। तो हम मोललता की बात करेंगे कि मोललता किसे कहते हैं। बहुत सारे बच्चे मोललता और मोलरता में कंफ्यूज रहते हैं, तो अगर वो ध्यान से इस बात को देखेंगे, वीडियो को देखेंगे, तो उनको समझ में आ जाएगा और उनका कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो मोललता की बात करें कि मोललता किसे कहते हैं, तो मोललता क्या होता है। एक किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या, उपस्थित विलय के मोलों की संख्या बिलियन की मोललता कहलाती है। बिलियन की मोललता कहलाती है। इसे स्मॉलियम द्वारा व्यक्त करते हैं। इसकी मात्रक इकाई जो होती है, इसकी मात्रक इकाई मोल पर किलोग्राम होता है। मोल पर किलोग्राम होता है। अब हम मोलरता और मोललता की बात करें तो मोललता में है क्या, देखो आप देख रहे हो यहाँ पे 1 किलोग्राम विलायक। मोलरता में क्या होता है, 1 लीटर बिलियन होता है। यहाँ पर 1 किलोग्राम विलायक की बात की जा रही है। तो यहीं से हमें डिफरेंस नजर आ रहा है कि जो मोलरता होता है, मोलरता उसमें हम आयतन की बात करते हैं और मोललता में हम भार की बात करते हैं। ठीक है। और दूसरा डिफरेंस दिखाई दे रहा है, वहां पर बिलियन की बात करते हैं, यहां पर विलायक की बात करते हैं। तो 1 लीटर बिलियन होगा, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या तो मोलरता हो जाएगी। और यदि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या होगी तो वो मोललता हो जाएगी। अब उसको कैपिटल यम द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इसको स्मॉल यम द्वारा व्यक्त करते हैं। उसकी मात्रक इकाई मोल प्रति लीटर होती है, इसकी मात्रक इकाई मोल प्रति किलोग्राम होता है। तो ये डिफरेंस आपको दिख रहा होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि मोललता और मोलरता में क्या डिफरेंस होता है। अब मोललता को हम स्मॉल एम द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसकी बात करें तो मोललता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, और किसमें, किलोग्राम में। मोललता को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम द्वारा। विलय के मोलों की संख्या यदि हम NB द्वारा रिप्रेजेंट कर दें और विलायक का भार जो रिप्रेजेंट कर दें वो रिप्रेजेंट कर दें WA से, तो क्या होगा, यम बराबर NB बटे WA, और ये वैल्यू किसमें है, किलोग्राम में है। अब यदि आपका जो बिलियन है, यदि बिलियन में मोलों की संख्या ना दी जाए, भार दे दिया जाए, तो क्या करेंगे। तो यदि बिलियन में भार दिया हो तो हम जानते हैं कि NB की जो वैल्यू है
NB बराबर होता है WB बटे MB। WB क्या है? विलेय का भार है, और MB क्या है? विलायक का भार है। और देखिए ये वैल्यू रख देंगे। दूसरा कंडीशन हो सकता है, यदि आपका जो विलयन है, यदि जो विलायक है, यदि विलायक का भार, जो हम न्यूमेरिकल लगाएंगे, आगे प्रश्न सॉल्व करेंगे, यदि विलायक का भार किसमें दिया हो, उसमें ग्राम में दिया हो, तो क्या करेंगे? ग्राम में दिया हो तो उसके लिए हम करेंगे क्या, जहां पे WA लिखा है किलोग्राम में, वहां पर हम ग्राम कर देंगे, और ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से भाग कर देंगे। तो यहां से आ जाएगा m बराबर, जहां NB है वहां रख देंगे WB बटे MB, तो ये वैल्यू आ जाएगी WB बटे MB आ जाएगी। और जहां पे WA किलोग्राम में लिखा हुआ है, यहां रख देंगे WA और ये ग्राम में, और इसको 1000 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। अब हम जानते हैं कि बाय बाय मध्य, बाय बाय से गुणा कराएंगे और मध्य मध्य से गुणा कराएंगे, तो ये बन जाएगा स्मॉल m बराबर WB गुणे 1000 बटे MB, और यहाँ पे गुणा करके ये लगा देंगे WA। अभी सारी वैल्यू है क्या, WB क्या है, MB क्या है, तो जहां WB विलेय का भार दिया है, विलेय का भार है, MB जो है ये विलेय का मोलर द्रव्यमान है, मोलर द्रव्यमान, और WA जो है, WA विलायक का, और ये किसमें बात की जा रही है? ग्राम में। WA विलायक का भार है, और किसमें बात कर रहे हैं? यहाँ पे ग्राम में ले रहे हैं। तो इस तरीके से हमने मोललता के लिए फार्मूला ड्राइव कर लिया है। ये मोललता का मेन सूत्र होता है, इस पर हम आंकिक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो एक बार हम रिकॉल करा दे रहे हैं, मोललता क्या होता है? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल m द्वारा व्यक्त करते हैं, इसकी मात्रक इकाई मोल प्रति किलोग्राम होती है। मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। अब यहाँ पे m बराबर होता है, m बराबर यहाँ पे विलेय की मोलों की संख्या यदि NB हो और विलायक का भार यदि WA हो, तो यहाँ से m बराबर लिख सकते हैं NB बटे WA। अब देखो यदि विलयन में भार दिया हो तो क्या करेंगे, तब हम विलेय के भार को सॉल्व करने के लिए, मोल को प्राप्त करने के लिए हम विलेय के भार और विलेय के मोलर द्रव्यमान से, विलेय के भार को मोलर द्रव्यमान से भाग कर देंगे, तो हमें विलेय की मोलों की संख्या मिल जाएगी। अब यदि विलायक का भार किसमें दिया हो? ग्राम में दिया हो, तो हमें डायरेक्ट फार्मूला बनाना है कि डायरेक्ट फार्मूले में रख करके हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी मोल ना ज्ञात करना हो, डायरेक्ट हमें एक सूत्र मिल जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो वो WB MB और गुणे यहाँ पर 1000 गुणे WA, क्योंकि हमने WA ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से ग्राम WA की वैल्यू को भाग कर दिया। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर समझ में नहीं आ रहा दोबारा आप देखिए इसको, और बहुत टिपिकल चीजें हैं नहीं, समझ गए होंगे आप लोग। अब हम इसके एक आंकिक प्रश्न को लेकर के सॉल्व करेंगे। तो हम प्रश्न ले रहे हैं, पचास ग्राम NaOH को 300 ग्राम जल में घोला गया है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए।
आपको दे रखा है 50 ग्राम यानी विलेय है और 300 ग्राम जो है वो विलायक है। पूछ रहा है मोललता ज्ञात करना। तो पहले इसमें दे क्या रखा है, तो इसमें आपको दे रखा है NaOH का भार दे रखा है और ये भार है 40 ग्राम। इसका जो मोलर द्रव्यमान होता है, मोलर द्रव्यमान होता है इसका मोलर द्रव्यमान भी W यानी 50 वैल्यू दिया 50 ग्राम और MnOH का जो भार होता है वो 40 होता है। WA की वैल्यू आपको दे रखी है, कितना दे रखा है 300। अब आपको करना क्या, आपको फार्मूला पता ही है। फार्मूला होता है M बराबर WB गुणे 1000 बटे MB और WA। आपको सारी वैल्यू आपको दिख रहा है कि WB की वैल्यू कितनी है, MB की वैल्यू कितनी है और WA की वैल्यू कितनी है। तो रख देंगे WB की वैल्यू है 50 और 50 रख देंगे। फार्मूले में 1000 पहले से दिया है। MB की वैल्यू यहाँ पे 40 दी रखी है तो 40 रख देंगे गुणे WA की वैल्यू 300। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 0 कैंसिल हो गया। अब कितना बच रहा है, ये 50 बटे 4 3 12। तो यहाँ सॉल्व कर लेंगे, 12 चौक 48, 2 बचेगा 0.0 20, 12 कम 20, 12 कम 12 और फिर 8 तो 12 80 हो गया, 12 6 72 यानी 41.6 मोल प्रति किलोग्राम यहाँ से प्राप्त हो रहा है।